दोस्तों अगले 4 दिन देश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्योंकि दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहे हैं। एक, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति या फिर आसान भाषा में कह लें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी भारत आ रहे हैं। और इसी बीच राहुल गांधी अमेरिका पहुंच गए हैं। राहुल गांधी जब अमेरिका पहुंचे तो कुछ इस तरह से एयरपोर्ट में उनका स्वागत हुआ। राहुल गांधी का अमेरिका पहुंचना और अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत आना, इस बीच क्या कुछ एक्शन देश की राजनीति में आपको देखने को मिल सकता है और उसका रिएक्शन क्या होने वाला है, सब कुछ मैं जल्दी जल्दी आपके सामने इस वीडियो में रखने वाली हूँ। अगर आप चाहें विस्तार से तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं आज। दोस्तों ये वीडियो आपने काफ़ी पसंद किया है। इसमें राहुल गांधी दरअसल 21 तारीख से 22 तारीख तक अमेरिका की यात्रा पर रहने वाले हैं। अब वो अमेरिका पहुँच गए हैं, कुछ देर पहले वो आज अमेरिका पहुंचे। इसके अलावा आज का पूरा दिन 21 तारीख और 22 तारीख राहुल गांधी का बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है अमेरिका में वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा वो एनआरआईज कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है अमेरिका में एनआरआई की कम्युनिटी, उनसे मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का जो विदेश में पूरा का संगठन है, उनके बीच भी राहुल गांधी बात करेंगे। तो राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम पवन खेड़ा ने कई दिन पहले ही शेयर कर दिया था। इस बीच दोस्तों अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत आना भी अपने आप में बहुत सी चीज़ें बताता है। दोस्तों सब जानते हैं कि जिस दौर में अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आ रहे हैं वो दौर आसान दौर नहीं है। दोस्तों एक ऐसा दौर है जिसमें अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया और वो टैरिफ लगाने के बाद पूरी दुनिया में उन्होंने जो टैरिफ लगाया था जबरन, उसको 90 दिन के लिए पॉज कर दिया। ये जो 90 दिन का पूरा विंडो है, बताया जा रहा है कि इस 90 दिन में अमेरिका और भारत ये कोशिश करेगी कि उसके बीच कोई ट्रेड डील साइन हो जाए। दोस्तों भारत की ये कोशिश है कि कैसे भी करके अमेरिका से नेगोशिएशन हो जाए, एक ट्रेड डील फाइनल हो जाए, जिसके ज़रिए ये जो ट्रंप बार बार टैरिफ को लेकर धमका रहे हैं भारत को, कम से कम उस पर कोई सहमति बन जाए। इसको लेकर प्रयास काफ़ी वक्त से जारी हैं। हालांकि मोदी जब अमेरिका गए थे दोस्तों तो वो दौरा बहुत अच्छा नहीं रहा था। ऐसा दौरा नहीं था इस सरकार के लिए जिस पर वो जश्न मना सके। जैसे मोदी के अमूमन अमेरिकी दौरे में जश्न मनाया जाता है ना, मोदी के दौरे को लेकर बहुत से हिकअप्स आए। जैसे मोदी के दौरे के दौरान ट्रंप ने मोदी को बगल में खड़ा करके बार बार भारत को टैरिफ के मामले में धमका रहे थे वो, और मोदी अमेरिका से वापस आए भी नहीं थे, रास्ते में थे कि अमेरिका से एक विमान भरकर भारतीय लोगों को लाया गया, जिसमें हाथ में बेड़ियां और पैर में उनकी जंजीरें बांधकर उनको लाया गया। बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी भारत सरकार के लिए। उसके बाद नेगोशिएशंस के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका गए, लेकिन उनकी क्या बातचीत हुई, किससे क्या मीटिंग्स हुई, इसके बारे में भी कुछ भी जानकारी उन्होंने साझा नहीं की। इसके बाद अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं भारत। हम उम्मीद करते हैं कि ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि वैसे तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति आगरा, ताजमहल घूमने जाने वाले हैं, इसके अलावा वो जयपुर भी जाने वाले हैं, लेकिन उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम दिल्ली में है। और जिन जिन लोगों के साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। माना ये जा रहा है दोस्तों कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों सहित कम से कम 5 वरिष्ठ अधिकारियों की वेंस के साथ भारत आने की संभावना है। तो आप कह सकते हैं कि वेंस पूरा का पूरा एक डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं। और वेंस के साथ मोदी की मुलाकात अभी विदेश के कार्यक्रम में और हुई थी, जब वेंस के परिवार वालों के साथ भी मोदी मिले थे, उनके बच्चों से मिले थे। और महत्वपूर्ण ये है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस, उनकी जो पत्नी है वो भारतीय मूल की है, इसीलिए यहाँ पर वो कुछ मंदिर वगैरह भी जा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो हम ये मानकर चलते हैं दोस्तों कि ये जो भी नेगोशिएशंस चल रही हैं अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर, उसी को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उसी को अमली जमा पहनाने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं। अब टेबल पर जब दो लोग बैठते हैं दोस्तों तो बहुत सी नेगोशिएशंस होती हैं, और बहुत मामलों में एक से कहा जाता है कि आप इसमें एडजस्ट कर लीजिए और दूसरे मामलों में एडजस्ट कर लेता है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो सफल रहे। हालांकि दिलचस्प ये है दोस्तों कि अमेरिका राहुल गांधी भी गए हैं। हालांकि एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है, लेकिन आप याद रखिए दोस्तों कि पिछली बार जब अमेरिका गए थे राहुल गांधी तो बीजेपी ने इसको बड़ा ज़बरदस्त मुद्दा बनाया था। पूरा वक्त जब राहुल गांधी अमेरिका में थे तो बीजेपी पूरा वक्त राहुल गांधी के किसी ना किसी बयान को लेकर उनको निशाने पर ले रही थी। तो आप ये मानकर चलिए कि राहुल गांधी अमेरिका में हैं तो इसको लेकर कोई ना कोई एक बहुत बड़ा न्यूज़ इवेंट ज़रूर होगा। दूसरा दोस्तों, राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी अब केवल कांग्रेस के सांसद नहीं हैं।
राहुल गांधी एलओपी हैं। अब हम तो इसको संयोग ही कहेंगे कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं और भारत के एलओपी वहाँ जा रहे हैं। तो भारत के एलओपी अगर वहाँ जा रहे हैं तो हालांकि उनकी कोई वहाँ के अधिकारियों के साथ कोई मीटिंग प्रस्तावित नहीं है। वहाँ उनकी मीटिंग्स एनआरआईज के साथ है, जो कांग्रेस का विदेश में संगठन है उसके साथ है, वहाँ स्टूडेंट्स के साथ वो मुलाकात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं बहुत अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। जैसे राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में तो वो बात करते ही करते हैं, दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो हम ये मानकर चलेंगे कि अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर भी राहुल गांधी यहाँ पर कुछ बात रख सकते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी का इस वक्त अमेरिका जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जाहिर तौर पर उसके लिए सबसे बड़ा कारण ट्रंप ही है। ट्रंप में आने के बाद पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कोशिश की है, काफ़ी हद तक बदल भी दिया है। लेकिन अमेरिका में राहुल गांधी की मौजूदगी किस तरह से घरेलू पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, अगले 2-3 दिन आप इस पर नज़र बनाए रखिएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो 25 तारीख को वापस जाएंगे और उनका काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है। वो आगरा भी जाने वाले हैं, जयपुर भी जाने वाले हैं, यहाँ भी उनकी कई मीटिंग्स होने वाली हैं। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान आ गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा है, प्रधानमंत्री कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वे भारतीय नागरिकों के अमेरिका से निर्वासन और भारतीय छात्रों को वहां भय के माहौल में रहने के लिए मजबूर किए जाने पर भारत की गंभीर चिंता से अवगत कराएंगे? उन छात्रों के माता पिता की भी चिंता है जिन्होंने अपने जीवन भर की बचत अमेरिका पर भरोसा कर अपने बच्चों को शिक्षा में निवेश किया। दूसरा, वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक 2015 के पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से अमेरिका के हटने पर भारत की चिंता को जताएंगे, जिससे हमारे करोड़ों नागरिकों की आजीविका खतरा है। तीसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, जो कि वैश्विक सार्वजनिक संस्थान अनुसंधान और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, WHO से अमेरिका के पीछे हटने पर भारत की चिंताओं से अवगत कराएंगे। चौथा, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के तहत स्थापित बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणाली की पूरी तरह से खात्मे पर भारत की चिंता प्रकट करेंगे, जिससे भारत को अब तक बहुत लाभ हुआ है। पांचवा, भारत के इस दृढ़ संकल्प से अमेरिका को अवगत कराएंगे कि द्विपक्षीय व्यापार उदारीकरण को और आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रयास में भारत ये सुनिश्चित करेगा कि हमारे किसान, उद्योग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि MSME पर प्रतिकूल प्रभाव ना हो। मत भूलिए दोस्तों कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जिस वक्त भारत आ रहे हैं उस वक्त ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि अभी मैंने कल आपको ये खबर दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत ही नहीं दुनिया भर के वो नागरिक, स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका पढ़ने गए हैं। अमेरिका, क्योंकि अमेरिका हो चाहे UK हो, एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन माने जाते हैं क्योंकि वहाँ दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिका में, UK में। तो अमेरिका में बहुत बड़े तादाद में विदेशी स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, उसमें आधे लगभग भारत के माने जाते हैं और बहुत बड़े स्तर पर भारतीय स्टूडेंट्स के वीज़े रद्द किए जा रहे हैं और उनको वापस भेजा जा रहा है जो स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पर गए हैं। और ये जाहिर तौर पर उन लोगों के लिए चिंता है जो जाहिर तौर पर बहुत ही सक्षम परिवारों से आता है, क्योंकि देखिए विदेश तो अपने बच्चों को वही भेजेगा जो बहुत सक्षम है, या फिर ऐसे परिवारों से भी आते हैं जो कि अब लोन लेकर अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं इस उम्मीद में कि या तो बच्चा वहीं सेटल हो जाएगा या फिर अच्छी डिग्री वहाँ से लेकर आएगा। इसके अलावा दोस्तों, जब ये सरकार बनी थी डोनाल्ड ट्रंप की, तब उनकी पार्टी के कई नेताओं ने H1B वीज़ा को लेकर भी काफ़ी आपत्तियाँ, काफ़ी बयानबाजी की थी। दोस्तों, H1B वीज़ा वो है जिसके ज़रिए बड़े स्तर पर भारत की जो टेकीज़ हैं, IT एक्सपर्ट्स, वो अमेरिका जाते हैं और 3 साल के लिए उनको वीज़ा मिलता है, फिर वो 6 साल के लिए भी हो जाता है कई बार, और कई लोग वहीं सेटल भी हो जाते हैं, वहीं नौकरी हासिल कर लेते हैं। तो इसको लेकर भी बहुत सी आपत्तियां वहाँ पर उस वक्त जाहिर की गई थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति नए नए बने थे ट्रंप। लेकिन हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत आना कुछ ना कुछ दोनों देशों के बीच जो भी ट्रेड डील चल रही है उसको लेकर एक अच्छा संदेश लेकर आएगा। वहीं राहुल गांधी का इस बीच अमेरिका जाना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अब आप ये मान कर चलिए कि अगले 2-2.5 दिन बहुत ज़बरदस्त घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा में रहने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके ज़रिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।